बतिया मुजिब। शुरुआत करेंगे न्यूज 8 की, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। मोदी हुकूमत ने दफा 370 की दीवार को गिरा दिया। जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर चलने लगा। पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने अमेठी में किया रोड शो। 20 मई को लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले में होगी वोटिंग। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी पर लगाया इल्जाम। कहा, अपनी इंतखाबी तकरीरों के जरिए लोगों को उकसाते और समाज को तकसीम करते हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा, 2024 से पहले दुनिया में नहीं थी हिंदुस्तान के लिए इज्जत, सरहदें भी गैर महफूज थी। इंतखाबी मुहिम के दौरान दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार कन्या कुमार के साथ हुई मारपीट। वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ तेजी से वायरल। मध्य प्रदेश जबलपुर के जोधपुर स्टॉप मोड़ पर एक अलमनाक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, 3 जख्मी। जम्मू में भी इंटरनेशनल म्यूजियम डे के मौके पर डोगरा आर्ट म्यूजियम में खसूसी नुमाइश का एहतमाम। डोगरा हुक्मरानों के बारे में दी गई मालूमात। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का माहौलियाती बेदारी बढ़ाने की तरफ अहम कदम। आने वाले अकीदतमंदों को प्रसाद के तौर पर मिलेगा एक पौधा। जम्मू उधमपुर रूट पर भी ई बसेस का ऑपरेशन शुरू। मुसाफिरों की सहूलियत के लिए एयर कंडीशनर बसेस आज जम्मू उधमपुर रूट पर आई नजर। जम्मू कश्मीर में 27 मई तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान। किसानों को खेत और बागों में ऑपरेशन शुरू करने की दी गई हिदायत। महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। तो चलिए, थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब बाकी खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सुरनकोट में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि इंडिया इत्तेहाद की जब हुकूमत बनेगी तब ये कोशिश होगी कि जेलों में बंद नौजवानों को रिहा कराया जाए और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में लोग मुश्किलात का शिकार हैं। कितनी मुसीबत है आपको, हर कोने पे फौजी खड़ा है, हर कोने पे आपको खड़ा कर देता है। कार्ड दिखाओ, पढ़ा लिखा भी नहीं है, कभी यूं मोड़ता कभी यूं मोड़ता है। हैरानी है, हम यहाँ के बंदे हैं, हम यहाँ के शहरी हैं, और फिर हम बेसुम। मतलब तुम यहां तो या नहीं हो, लालच है उन लोगों पे जो इस चीज को करते हैं। इससे नफरतें पैदा होती हैं, मोहब्बतें पैदा नहीं होती। जब वजीर आजम ने हम लोग को बुलाया, वो कोविड की बीमारी थी, मैं इसमें मुब्तला था, अभी निकला था उससे, मैं घबरा गया, मैं नहीं जा सकूंगा। इन्हें नहीं, आपको जाना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। पहुंचा, मैंने पहली बात क्या उनके सामने रखी, मैंने कहा वजीर आजम, आपको हम पे एतबार नहीं, हमको आप पे एतबार है। पहले वो एतबार कायम कीजिए जिससे लोग ये समझे कि आप हमसे दिल से मोहब्बत करते हैं, हमारी जमीन से मोहब्बत नहीं करते, लोगों से मोहब्बत करते। उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, दिल्ली की दूरी है और दिल की दूरी आप इसको ठीक करेंगे, बताइए कैसे करेंगे। मैंने कहा तो हमारे बच्चे बेगुनाह अपने अंदर रखे हैं, उनको छोड़ दीजिए। अच्छा, गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वहां बैठे थे, होम मिनिस्टर साहब बैठे थे, कहा हम एक कमेटी बनाएंगे
और कमेटी में हर एक का केस देखेंगे और इनको छोड़ देंगे जो नीति पर कुछ नहीं। आज तब से 2-2.5 साल हो गए, क्या किसी को कमेटी मिली, क्या किसी भी कसूर को छोड़ा? वो बाहर के जेलों में सड़ रहे हैं, जिन पे इतनी मुसीबतें डाली जाती हैं। तो उनके माँ बाप जब उनके मिलने जाते हैं उन्हें मिलने नहीं देते, हजारों मील जाते हैं, मिलने नहीं देते। ये हमारा हाल। अल्लाह करे ये हुकूमत बने, दिल्ली में फंसे। पहली चीज हम करेंगे कि ये जो बच्चे हमारे बंद हैं हम कहेंगे ये वापस करो, और दूसरा हमारी रियासत वापस बहाल करो, बहाल करनी पड़ेगी। कहते रहते हैं हम बहाल करेंगे, मरीन से बहाल नहीं होगी। मैं आपसे कहता हूँ, उनसे कह दीजिए जो उनके हम ही यहाँ बैठे होंगे या घरों में होंगे, उनसे कह दीजिए जिनके साथ आप खड़े हैं आज हमें कत्ल करेंगे, कल आप पे भी छुरी पड़ेगी, उसके लिए तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा। क्या हम लोग कहते हैं भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमने हिंदुस्तान के साथ कोई धोखा नहीं किया, बल्कि अपने ही हमारे ही लोग कत्ल हुए, शहीद किए गए, मेरे मिनिस्टर मारे गए, मेरे एमएलए मारे गए, मेरे गरीब से गरीब वर्कर मारा गया। कसूर क्या? हम इस तिरंगे के साथ थे और हम हिंदुस्तान के सामने लाख मगर इनको दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। अल्लाह करे तो हुकूमत आए, उससे मैंने ये भी गुजारिश करी है कि 26 में फिर से ये चीजें फिर से आएंगी जो हमें इन्होंने कश्मीर डिलिमिटेशन जो है, जो कश्मीर को इसको उधर से कर लिया, उसको इधर से कर लिया। मैं इनसे गुजारिश करूंगा। आज जनूबी कश्मीर के कोकरनाग में अपनी पार्टी की तरफ से वर्करों का एक रोजा कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने की। इनके हमरा पार्टी के वाबस्ता दीगर लीडरान ने भी शिरकत की। इस दौरान अल्ताफ बुखारी ने कहा कि कश्मीर की तीनों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की हार तय है। उन्होंने मजीद कहा कि जमात इस्लामी पर पाबंदी हटनी चाहिए ताकि वो भी आने वाले असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले सके। और अपनी पार्टी की सियासत की यही जीत है। हम कहते हैं सबको इसमें आना चाहिए। डेमोक्रेसी, ये जो वोट है, वोट से हम हर हक हिंदुस्तान से छीन के लेंगे। तो क्या उन पर बैन उठनी चाहिए? मैं तो आज ही नहीं 2 साल से कह रहा हूँ, मैं तो 3 साल से कह रहा हूँ। और अल्लाह के फजल से बैन भी अल्ताफ बुखारी के हाथों ही इंशाल्लाह एक दिन उठेगी। ये तो लगता है उससे डबल क्यों यहाँ हथियारे बैठे हैं, यहाँ कल बारामूला में इन 2 खानदानों के चश्म चराग यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमारे नौजवानों का खून बहाया है, कब्रिस्तानों की नजर किया है। कल मैं लोगों से अपील करता हूँ, इतनी तादाद में निकलो कि ये बह जाएं उस समंदर में। को बोलो आपको ऐसे ही आहिस्ता 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 जान निकलेगी, आप परवाह ना करो, आपकी जान आहिस्ता। हम इनकी मर्जी से थोड़े करेंगे, हम अपनी मर्जी से करेंगे। जो करना है हम अपनी मर्जी से करेंगे। जनाब वो आए थे इनको जिताने के लिए। मैं अमित शाह साहब को यहाँ से जवाब देना चाहता हूँ, आप पूरी हिंदुस्तान की सरकार भी आओगे और शेख खानदान और मुफ्ती खानदान को बचा नहीं आ पाओगे। अब हमने फैसला कर लिया है कि इनको और किसके लिए आएंगे, और कौन सा खानदान उनका यहाँ है। बहुत अच्छा है, खुल के करें ना, बंद कमरों में क्यों कर रहे हैं? क्या उनकी जबान खुले में चूहा ले गया है? बंद कमरों से कोई सपोर्ट होता है? बंद कमरों में मैं खुदा से बहुत मांगता हूँ, बाहर आके खुदा से मांगूंगा लोगों के लिए कुछ खुदा मांगता है। उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है, खानदानों को क्या करना होगा। नहीं जनाब, चलें। मैं लोगों को जब देखता हूँ ना तो फिर लोगों की जबान। पीडीपी के तर्जुमान इकबाल तरम्बू ने पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने तमाम ताजरों से दरख्वास्त की कि वो कारोबार के साथ साथ जमहूरी अमल में भी हिस्सा लें। बिजनेस फ्रेटर्निटी को, जो भी ये छोटा मोटा कारोबार करते हैं, मुझे मालूम है कि पिछले 30 सालों में इन्होंने जमहूरी अमल में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि ये अक्सर मसरूफ़ रहते हैं अपने कामों में, इनके ऊपर टाइम की किल्लत होती है। मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मुद्दा व मकसद था कि मैं इस तमाम बरादरी जो ये तिजारत के साथ वाबस्ता है, जिनके ऊपर 1 करोड़ लोगों का रोज़गार डिपेंडेंट है, उस सब से अपील करूं
कि वो अपनी मसरूफियत में से थोड़ा टाइम निकाले और इस जमहूरी अमल में हिस्सा ले और अपने मुस्तकबिल को सुनहरा देखने के लिए वोट डाले उस पार्टी को जो पार्टी ये समझती है कि अगर हमको जम्मू कश्मीर बचाना है तो हमको यहाँ का ताजिर जो है, यहाँ का बिजनेसमैन जो है, हमको उसको खैर मकदम है। स्वीप के तहत आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संबल में वोटर एजुकेशन और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन पर एक मजबूत कम्युनिकेशन एंड आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस तकरीब का बुनियादी मकसद नौजवान नस्ल खास तौर पर पहली बार वोट देने वाले में जमहूरी अमल में हिस्सा लेने की अहमियत के बारे में उजागर करना था। प्रोग्राम का इख्तिताम हल्फ बर्दारी के तकरीब के साथ हुआ, जहां हाजरीन ने 20 मई को होने वाले इंतखाबात में वोट डालने का अहद किया। प्रोग्राम में तुलबा और सिविल सोसाइटी के अरकान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। देखिए, आज सीबीसी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ने मिलजुल कर यहाँ पे जो है एक इलेक्टोरल और वोटर्स अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया था डिग्री कॉलेज संबल सोनावारी में। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव था सीबीसी की ओर से और डिग्री कॉलेज संबल की ओर से कि किस तरीके से वो बेदारी कैंप मुनक्किद कर रहे, खासकर इस बांडीपुरा जिला के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को 18 साल के बच्चों को पता नहीं है कि एक वोट उनके लिए कितना कीमती है। Largest electoral process in the world. It's a huge, of course, after the French Revolution, the concept of the elections are important, and that's why voting is important. वहाँ पे भी लिखा हुआ है पूरा। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के सोपुर में स्वीप के तहत एक मेगा आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम का इनेकाद खास तौर पर जिला की ख्वातीन वोटरों को आइंदा लोकसभा इंतखाबात में उनकी पुरजोश शिरकत के लिए मुनक्किद करवाया गया था। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बारामूला और इलेक्शन ऑब्जर्वर और एडीसी सोपुर ने असेंबली हल्का बारामूला की ख्वातीन वोटर्स के जोश व खरोश को सराहा। उन्होंने कौम की मुस्तकबिल की तश्कील में इंतखाबी अमल की अहमियत को उजागर किया। जी, आज यहाँ पे एडीसी सोपोर साहब और उनकी पूरी टीम, जिसमें चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब, डीवाईएसएसओ साहब, वेरियस जो हमारे प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट स्कूल्स के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, उन सब ने एक बहुत ही, आपने देखा होगा, बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन किया, जिसमें हज़ारों की संख्या में जो हमारे स्कूल चिल्ड्रन थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे वॉलीबॉल, टग ऑफ वॉर जैसे मैचेस भी हुए। हमारे जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं सोपोर टाउन के, उन्होंने भी बच्चों के साथ और आपके थ्रू सारे हमारे सिटीजन्स को आह्वान किया कि वो आए और आगे वोट करें। और जैसे आपने देखा, एक बहुत ही अच्छी सी रैली यहाँ से निकाली गई जो यहाँ से सुभाना स्टेडियम तक जाएगी। इस रैली का जो मेन उद्देश्य है कि जो हमारी 20 तारीख को, दैट इज़ परसों, हमारा जो इलेक्शन है 1 बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसमें बेसिकली हम अवेयरनेस करना चाहते हैं सिटीजन्स में कि वो आए और अपने जो वोट का अधिकार है उसको यूज़ करें। शुमाली कश्मीर के हिंदवाड़ा में सफेदू से निकलने वाले रुई के गाले अवाम के लिए बास अजाब बन चुके हैं। हिंदवाड़ा में बाजार के अलावा दीगर कई इलाकों में रुई के गाले गिरने के नतीजे में बच्चों, बुजुर्गों, ख्वातीन और दीगर अफराद जुकाम, खांसी और दीगर बीमारियों में मुब्तला है। अवामी लोगों की तरफ से कहा गया कि इलाके में सैकड़ों की तादाद में सफेदों के दरख्त मौजूद है, जिनसे निकलने वाले रुई के गाले लोगों के लिए बास अजाब बन चुके हैं। इस सूरत हाल के नतीजे में स्कूल जाने वाले तालिब इल्मों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अब इंतजामिया से अपील की है कि इन सफेदों को काट दिया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। देखिए जी, जहाँ तक मास्क का ताल्लुक है, बच्चों के मास्क पहनने का ताल्लुक है, पहली बार गवर्नमेंट की तरफ से इकदाम उठाया गया था कि जो ये सफ़ेदे के दरख्त हैं वो पूरे काट दिए जाएं। खासकर जो इनके जो फीमेल दरख्त हैं सफ़ेदा के, उनको काट दिया, क्योंकि उन्हीं से रुई बहुत ज़्यादा उगता था और जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती थी। वो हमारे पानी के तालाबों पे भी रुई पड़ जाता था, हमारे घरों में भी आता था। जहाँ पर भी हम इधर उधर घूमते हैं तो ये रुई हमारे साथ साथ होता है। इस तरह से जो ये स्कूल का जो अहाता है, यहाँ पर भी ये रुई का बहुत ज़्यादा फैलाव है। अगर आप देखेंगे तो ये चारों तरफ से इसका फैलाव है। इस वजह से बच्चे मास्क पहनकर स्कूल आते हैं या क्लासों में भी ये रुई चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों फूटने का ये अंदाज़ा हो सकता है, क्योंकि इससे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे बच्चे खांसी, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह में मुब्तला होते हैं और फिर वो ये फीवर में भी चले जाते हैं और बच्चों को बहुत सारा इससे मुश्किलात होता है। सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि इसमें आम लोग भी मुलव्वस होते हैं, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, बूढ़े हो, तो सबों को इससे परेशानी। गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था
क्योंकि ये पूरे बेदे के सफ़ेदे के दरख्त काटे जाएं जो फीमेल सफ़ेदे के दरख्त हैं, क्योंकि उन्हीं से ज़्यादा उगता है। और हाई कोर्ट का भी एक हुक्मनामा आया था कि इनको जल्द से जल्द काटा जाए। फिर इसमें बड़ी शिद्दत भी आई थी, लेकिन बीच में पता नहीं क्या हुआ कि अभी भी बहुत सारे दरख्त खड़े हैं जिनकी वजह से आम लोगों को चलने में। महकमा आर्क्यूज आर्कोलॉजिकल एंड म्यूजियम ने आज आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ताउन से एसपीएस म्यूजियम लाल मंडी श्रीनगर में इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया। महकमा ने मिनिएचर पेंटिंग पर एक खसूसी नुमाइश और म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च पर सेमिनार का भी एहतमाम किया। आज 18 मई को हम वर्ल्ड म्यूजियम डे मना रहे हैं और वर्ल्ड म्यूजियम डे जो है ये सबसे पहले 1978 में मनाना शुरू किया गया और पूरे दुनिया में जो हेरिटेज की कंजर्वेशन की बात होती है उसके मैसेज से वर्ल्ड म्यूजियम डे मनाने की शुरुआत हुई है। और ये सबसे पहले जो 20 मुल्कों में मनाया गया, अब तो पूरी दुनिया में सारी जगह इसको मनाया जा रहा है। और मकसद इसका ये है कि जो हेरिटेज की अवेयरनेस है वो म्यूज़ियम्स के थ्रू जो है वो सोसाइटी में, यूथ में उसको फैलाया जाए और लोगों को पता लगे कि म्यूज़ियम में आज जाके देखें हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारा कल्चर क्या है, कितना ग्लोरियस रहा है, उसके बारे में जाने, उसको पहचाने और इसके बारे में जो है आगे अवेयरनेस फैलाई जाए। मुसाफिरों के आराम के लिए एयर कंडीशनर 5 ई बसें जम्मू उधमपुर रूट पर आज से बाकायदा सड़कों पर चलती नजर आई। ये जदीद तरीन ई बसें 35 मुसाफिरों की गुंजाइश रखती हैं जो एक आरामदा और आसान सफर का तजुर्बा फराहम करती हैं। जम्मू से उधमपुर के सफर का किराया 120 रुपये फी मुसाफिर मुकर्रर किया गया है। मुसाफिरों ने खुशी का इजहार करते हुए इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। 120 रुपये किराया है और इसमें सर 2 स्टॉप है। पहला जम्मू से टिकरी से उधमपुर, ये 2 स्टॉप है सर इसमें। और इसमें सर फुल एसी है और सीटें इसमें बहुत ही अच्छी, मतलब। और किराया सर जम्मू से उधमपुर 120 रुपया और टिकरी तक 65 रुपये रखे हैं। अच्छा, ये टिकरी तक 65 रुपये, टिकरी के आगे 55 रुपये का किराया इसका सर। सुविधाएं इस गाड़ी में हैं? सुविधाएं सर गर्मी, जैसे अभी पता आपको कितनी गर्मी है, इसमें एसी फुल एसी गाड़ी है। और सर और भी बहुत कुछ है इसमें। कैमरे 5 कैमरे लगे हुए हैं। और सर कोई भी पैसेंजर जैसे बैठता है इसमें बहुत ही खुश होता है। जो पहली बार बैठ रहे हैं, जो बता रहे हैं, बहुत ही हम खुशी, ये पहले दिन उनको खुशी हो रही है इस बात की। क्या अपील करना चाहेंगे खासकर लोगों से? सर लोगों से यही अपील करेंगे इस गाड़ी में ज़्यादा बैठें और उनको भी खुशी हो। जिला पुलवामा बादाम के पैदावार के लिए जाना जाता है। जिला पुलवामा जहां सेब समेत दीगर फलों की काश्त बड़े पैमाने पर की जाती है। ज़िला पुलवामा में मौजूदा हज़ारों कनाल पर सिर्फ बादाम की काश्त की जाती है। इन इलाकों के लोग सदियों से बादाम की काश्तकारी से मुंसलिक है, लेकिन महकमा बागबानी के अदम तवज्जी के सेब बादाम की काश्तकारी और उसके सनात जवाल पजीर होने लगी है। काश्तकारों का कहना है कि मुताल्लिका महकमे के पास कोई वाज़ह पॉलिसी नहीं है जिससे इस सनात को बचाया जा सके। अगर आप देखेंगे कंटिन्यूसली यहाँ पर डंपिंग साइट्स बनाई जा रही है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, डिजीज़ हो रही है, बादाम का साइज़ नहीं बढ़ रहा है, पत्ते ठीक नहीं रह रहे। तो सेकंड थिंग, पिछले 10 साल की ओर अगर हम नज़र डालें तो खाद आपको पता ही है कहाँ पहुँच गई है। प्लस ट्रैक्टर वाला तो मुझे लगता है फी टंकी आज 2000 रुपये ले रहा है, बट रेट बादाम की वही है 130 रुपये के आसपास भटक रही है। तो वो दूसरा सवाल है इसका कि अब क्योंकि जब इस पर खर्चा ज़्यादा आता है और वहाँ से कम आता है तो वो प्रॉब्लम ही करता है। एट द एंड ऑफ द डे इंसान चाहता है कि पैसे इस पर बचने चाहिए, बट उसका अपोजिट हो रहा है, अब इस पर पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है। प्लस जो आप देखिए हमारे साइंटिस्ट भी इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। वही के वही पेड़ है, इसमें कोई ऐसी मतलब जैसे सेबू में आता है हाई डेंसिटी आता है, उसी साल वो देते हैं और उसी साल उसमें फसल होती है और अगले साल तो कन्फर्म, और उनका मैच्योरिटी टाइम जो है वो 4 साल है, लेकिन इसका मैच्योरिटी स्टेज जो है वो 10 साल 12 साल है। और 12 साल तक किसी चीज़ पे मेहनत करना और फिर उस पर मतलब इतना सब का, और रेट उधर ही है, जहाँ पर थी वो 130 रुपये है और वो 130 रुपये पर ही भी अटकी है। 2 बूंदे बारिश गिरी नहीं होती है और हार्टिकल्चर सेबों को लेकर एक एडवाइजरी इशू करती है कि फलानी दवा कीजिए आप। तो चलिए नाज़रीन, न्यूज़ 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए गुलिस्तान।
afford.